बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 नवंबर 2023 है। तमाम मुहिब्बान पाकिस्तान को अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक। शाहदरा फ़्लाईओवर की आज की डिटेल्स हम विज़िट करेंगे मुकम्मल, और इसके साथ साथ आज अगर आप मुझे इजाज़त दें, आप अगर इसको इर्रेलेवेंट आज ना समझें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पर भी बात करना चाहता हूँ। साथ साथ आपको फ़्लाईओवर की डिटेल्स भी शेयर करूँगा। ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपना कल का व्लॉग स्टार्ट किया था, यानी कि शाहदरा फ़्लाईओवर की वजह से जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई थी यहाँ से ही की गई थी, और यहाँ पे अब सड़क बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। अस्सलामु अलैकुम अंकल जी, क्या हाल है आपके? अच्छा, ये चालू कर दिया हुआ है इसको? तो वहाँ पे एक जो होल बना था वो किधर गया? गायब हो गया? मिट्टी वेची कितने आ गया? तो उन्होंने किदों शुरू करना है, क्योंकि उसकी वजह तो सारा महल्ले च पानी जमा हो जाता है। जो यह बंद है ना, तो पूरा महल्ला वाला पानी च डुब जाता है। यह जो सामने महल्ला नहीं है, गली तो पता ही होएगा, पूरी पानी च डुबी होंगी है। तो थोड़ी मेहरबानी है, ज़रा उस साइड से ज़रा शफकत करो, हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है। शुक्रिया। आई थिंक लोकेशन की आपको समझ आ चुकी है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। रावी ब्रिज वाली साइड से आप आते हैं, यहाँ पहले मेट्रो स्टेशन का पेडिस्ट्रियन ब्रिज था। अब ये रिटेनिंग वॉल आपको सामने नज़र आ रही है राइट साइड पे, और ये प्रॉपर्टी जो तोड़ी गई है, यहाँ पे आपने देखा रोड को सेट किया जा रहा है। खाका डाला है, खाके के बाद इसके ऊपर रेत डाल दी है और इसको प्रेस कर दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जल्द ही इस रोड को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस रोड की टोटल चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर्स इसकी चौड़ाई है इस रोड की। तो आई गेस कि ये 14 मीटर्स अच्छी खासी चौड़ाई है। रोड खुली हो जाएगी और यहाँ से ट्रैफिक के फ़्लो को इंशाल्लाह अब बेटर कर लिया जाएगा। चिंची रिक्शास की वजह से प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे शेयर की, अगर उनको सेट किया गया, चेक इन बैलेंस रखा गया, उनकी एक लाइन बना दी जाए, या तो एक लाइन उनकी बना दी जाए, अपनी बारी बारी पर वो आएँ और अपनी बारी से वो जाएं, इस तरह की कोई सेटिंग की जाए तो यहाँ ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स बहुत हद तक हल हो सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई है कि हमारी हुकूमत ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की यौम पैदाइश पर बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चेयरमैन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला करोड़ हर रहमतों का नज़ूल फरमाया आपकी बरकत पर। आपने हम जैसे नौजवानों के सीनों के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मोहब्बत को और आपकी रूह को बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी स्पीच उठा के देख लें, शायद कोई तकरीर ऐसी मिली जिसमें इकबाल का शेर ना हो। और अल्लामा खादिम साहब क्यों जिक्र ना करते अल्लामा मोहम्मद इकबाल का? जो साहब इल्म होता है वो साहब इल्म को समझता है। इकबाल इतने बड़े आशिक रसूल थे कि एक दफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आपके सामने किया जाता है और कहा जाता है, ए इकबाल, मोहम्मद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखा है कि इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बात सुनते ही गश खाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, आपकी हालत गैर हो जाती है। बाद में जब किसी ने पूछा, इकबाल क्या हुआ था? तो आपने फरमाया, उस कौम का क्या हाल होगा जिसको अपने नबी का नाम लेना भी नहीं आता। यानी कि ताज़ीम मुस्तफ़ा में इस कदर मुस्तगरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऐसा लहजा भी बर्दाश्त नहीं करते कि जिस लहजे से ये भी महसूस हो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक ये लहजा नहीं है। ये है इकबाल। तो अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इकबाल के दिन पर आम छुट्टी का ऐलान किया, और हम तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के किस्से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने यंगस्टर्स को, माँ बाप अपनी औलाद को लाजमी सुनाएं। मैं यहाँ पे ये लाजमी कहना चाहूँगा कि अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी शायरी से जिस तरह लोगों के दिलों में इकबाल की रूह को पेवस्त कर दिया है, यकीनन आपका भी इस नौजवान नस्ल पर ख़ुसूसी तौर पर
आपका एहसान है कि जो इकबाल को आपने पढ़ा आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी शख्सियत से कितना ही इख्तलाफ क्यों ना करते हो। आप न्यूट्रल होकर सोचें, आप गैर जानिबदार होकर सोचें कि क्या अल्लामा खादिम साहब ने आज की नौजवान नस्ल के अंदर अल्लामा इकबाल की रूह को बेदार किया है या नहीं किया। क्या आपने अल्लामा इकबाल को प्रमोट किया है या नहीं किया। अल्लामा इकबाल को मैं आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं तो शायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तशख़्ख़ुस ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अल्लामा खादिम साहब ने नौजवानों के दिलों में इकबाल की रूह को बेदार करने में अहम किरदार अदा किया है। बरकफ आगे बढ़ते हैं। आप पिलर्स पर लगे पोस्टर्स को देखकर क्या खुशी का इजहार कर रहे हैं या तकलीफ़ का। मुझे तो यकीनन तकलीफ़ हो रही है कि ये पोस्टर्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इन पोस्टर्स का यहाँ पे लगाना मना होना चाहिए। हुकूमत को इस पर भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो पोस्टर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, लगाने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। शहर का हुसन, स्पोर्ट का हुसन, इस फ्लाईओवर का हुसन, इन सारी चीज़ों से मांद पड़ता है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट यही है, खुदारा लगाने वालों से भी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने ही पाकिस्तान को यूँ गंदा ना करें। किसने इजाज़त दी है कि आप इस तरह जहाँ दिल चाहता है उठा के पोस्टर लगा देते हो। कोई और इसके लिए जगह ढूंढें, कोई और इसके लिए तरीका इख्तियार करें। ये पोस्टर्स लगा के जगहों को गंदा ना किया करें। बारकैफ ये दोनों जगह वो है जहाँ ये फ्लाईओवर के सेंटर से गुज़र रहा हूँ मैं, और ये ट्रैफिक आ रही है गुजरांवाला की तरफ से और शादरा चौक की तरफ जा रही है। यहाँ से हमारे फ्लाईओवर लैंड होते हैं, यहाँ से ही शुरू होते हैं। उसके सेंटर से मैं गुज़र रहा हूँ। आप इस मनाज़र को मुलाहज़ा कीजिए। बात अगर करें कि शाहदरा फ्लाईओवर कब ऑपरेशनल होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 10 डेज़ तक ये फ्लाईओवर शुरू हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे काम क्यों इतना स्लो हो चुका था, आपको ये भी बताता चलूँ। बेदिया अंडरपास बन रहा था। बेदिया अंडरपास को बनाने के लिए यही मार्क्सन्स ही थे। मार्क्सन्स के पास ही उसका कॉन्ट्रैक्ट था। बेदिया अंडरपास तकरीबन 17 डेज़ में मुकम्मल हो चुका है। सारी मशीनरी लेबर यहाँ से बेदिया अंडरपास में थी। इस प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया गया, उस प्रोजेक्ट को तेज़ कर दिया गया, क्योंकि बेदिया अंडरपास को मुकम्मल करने का बेहद प्रेशर था कि उसको मुकम्मल किया जाए। और शादरा शायद लावारिस इलाका है, इसलिए यहाँ प्रेशर नहीं था और इसको लावारिस छोड़ा गया। मैं यूँ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो काम की स्पीड यहाँ पे हमने देखी है, आप सब ने देखी है, ऐसी स्पीड नहीं होती है किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में। ये पब्लिक इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट, मतलब मेन एंट्रेंस है लाहौर की। तो इस प्रोजेक्ट को ऐसे लावारिस छोड़ के बेदिया इंटरचेंज, बेदिया अंडरपास को मुकम्मल किया गया है। यहाँ की सारी मशीनरी बेदिया अंडरपास में थी। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मशीनरी आना शुरू हो चुकी है। कल तक या परसों तक आप देखेंगे कि यहाँ पर हैवी तादाद में, यानी कि बड़ी तादाद में यहाँ मशीनरी आ चुकी होगी। और ये सब मशीनरी बेदिया अंडरपास कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आ रही है। अब इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा इंशाल्लाह। ये बात जो मैंने आपके सामने डिस्क्लोज़ की है, ये बात अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं था, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके इस बात को पॉइंट आउट कर दिया है। क्योंकि मैंने बहुत सी हिडन चीज़ों को जब पॉइंट आउट किया तो मुझे यहाँ जब मैं व्लॉग के लिए आता तो मुझे थ्रेड भी किया जाने लगा था, जिस पर मैं फिर भी यहाँ पे व्लॉग्स करता रहा, आपको दिखाता रहा। जो रियलिटी है आपके सामने थी। किसी वजह से मैं फिर खामोश रहा, लेकिन अब मैंने अपनी आवाज़ को दोबारा से बुलंद किया है कि यहाँ काम के रुकने की या बहुत ज़्यादा स्लो होने की रीज़न ही यही है। आपने देखा दोनों साइड्स फ्लाईओवर की असफाल्ट लेयर कहीं पे थोड़ी सी लगाई है, कहीं पे एक लेयर, कहीं पे एक के बाद थोड़ी सी लेयर लगा के छोड़ दिया हुआ सारा कुछ। यही रीज़न थी। मैं इस टाइम फ़िरोज़वाला कचहरी के सामने हूँ और यहाँ के मनाज़र आप देख रहे हैं। यहाँ रोड को तोड़ा गया है, यहाँ भी रोड बनने लगी है। यानी कि यहाँ भी जैसे आपने लेफ़्ट तरफ जो रोड थी वो उस रोड को देखा, कोट शहाबुद्दीन के सामने वाला हिस्सा, वो तो तकरीबन उस पर खाका वगैरह डाला हुआ है। और अब उसके सामने दूसरी साइड फ़िरोज़वाला कचहरी के सामने है ये, इस जगह को भी अब सेट करेंगे। ये पानी के पाइप नीचे फटे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पानी भी काफ़ी खड़ा है। और
यहाँ रोड तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। अब मशीनरी चूँकि यहाँ आ चुकी है, अब काम की स्पीड आप खुद मुलाज़ा कीजिएगा, बहुत जल्द काम यहाँ शुरू हो जाएगा। दो मशीनरी जो अब नाम उनके क्या हैं अक्सर आप बताते भी रहते हैं, मुझे माइंड से भी निकल गया मेरे। जैसे साइड जो बैरियर बनाने वाली मशीनरी भी कल आई थी, कल उस पर काम शुरू हो गया था बैरियर बनाने का। तो अब जो चीज़ें डिले थी अब वो फास्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये आ गया हूँ फ्लाईओवर के ऊपर मैं, और अब जा रहा हूँ, ये वो साइड है जब आप गुजरांवाला की तरफ से आएंगे सीधा फ्लाईओवर के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आ जाएंगे। ये जो साइड बैरियर बनाया है इस पर ये कोई चूना वगैरह कुछ कर रहे हैं, कुछ लगे हुए चूना करने। और देखें यहाँ पे खाका ही अभी तक लगाया हुआ है, तो अगर ये चाहते तो बहुत जल्द asphalt लेयर अप्लाई हो सकती थी, लेकिन अब ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मशीनरी यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है, अब यहाँ काम की स्पीड इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। और रोड पे एक्सीवेटर काम कर रही है, वो ड्रेन पाइप यानी कि नाला बनाया जा रहा है, वहाँ पे नाला बनेगा और यहाँ भी काम शुरू हो चुका हुआ है। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल ऊपर फ्लाईओवर के, और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या सिचुएशन है। वो सामने देखें अभी वो मशीन खड़ी है बैरियर बनाने वाली, उस पर अभी काम तो शुरू नहीं हुआ लेकिन इसको भी सेट कर रहे हैं, करेंगे। और ये अभी काम यहाँ पे बैरियर का शुरू होने वाला है, और दूसरी तरफ काम अभी ये स्टार्ट करेंगे राइट साइड वाले बैरियर्स पे। अब इसकी मूवमेंट चेक कीजिए आप, कैसे ये मूव कर रही है, आहिस्ता 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 इसको मूव किया जा रहा है, इसे ऑपरेट कर रहे हैं भाई। खड़े हैं, खड़े होके इसके कोई स्टेयरिंग वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, जैसे प्लेन ही बटन वगैरह के साथ ही करते हैं, दूसरी तरह ये बटन्स के साथ ही इसको मूव कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन वगैरह इसी से ही चेंज कर रहे हैं। इसको सेट करेंगे और ये वाली साइड बैरियर की स्टार्ट करने लगे हैं ये। इकबाल डे के हवाले से जो डिस्कशन मैंने की है, बड़ी थोड़ी सी डिस्कशन, मेरा माइंड था कि मैं आज अल्लामा इकबाल पर ही बात करूं ज़्यादा और साथ साथ आपको ये दिखाऊं, लेकिन मैंने इसलिए इसको मतलब जल्द ही ख़त्म कर दिया है कि अक्सर ऑडियंस नाराज़ भी हो जाती है कि आप इर्रेलेवेंट चले जाते हैं। इर्रेलेवेंट का मकसद नहीं है, जो डे होता है मेरी कोशिश होती है कि उस डे, जैसे हमारे इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, एक आशिक रसूल, तो ऐसे इंसान का ज़िक्र करना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। तो इसलिए हमें चाहिए, इकबाल का शेर मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, कहारी व गफ़ारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। तो क्या ऐसे इंसान का ज़िक्र फिर बनता नहीं है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मकसद ये है बात करने का कि अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये वीडियो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मकसद तो हमारा यही है, ये चरखी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो गोल गोल घूम रही है, ये वायर जा रही है आगे इसकी ना। अब फेंस सी बनाएंगे और उसके बाद ये बैरियर पर काम शुरू किया जाएगा, फेंस लगाएंगे ताकि सिर्फ कोई आ। ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा? अगर मैं ज़्यादा ही इर्रेलेवेंट चला गया हूँ उसके लिए माज़रत, इकबाल पर मैंने ज़्यादा बात कर दी है उसके लिए भी माज़रत।
माज़रत कबूल कर लीजिएगा। ये देखें, इसको सेट कर दिया है इसके साथ। अब ये वाली साइड इस पे काम शुरू होने वाला है और जल्द ही इंशाल्लाह अब उम्मीद करते हैं मुकम्मल हो जाएगा। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की हैं। मुझे सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह रसूल के बाद।